Hi, dear viewers. Hello, and welcome to another podcast of Arambh from Grass. And today we have my dear trainee Lalit with us. And Lalit has recently got placed in Red Hat. And Lalit, what is your designation there? क्या position मिली आपको? Sir, I am technical support engineer. Okay, TSE, Technical Yeah. Support Engineer. That's lovely. So today we're going to have a conversation with Lalit and understand that how were the ups and downs in his journey. और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ सपोर्ट मिल पाए, उनको कुछ हेल्प मिल पाए टू गेट देयर इंटरव्यू जॉब्स क्रैक्ड. Okay, so let's get started. First of all, the first question that I would like to know from you, the thing that I would like to know from you is कि कैसा लगा आपको the moment you got the news that you are selected, and how did you feel after that? So first of all, thank you, sir, for introducing me. And if I talk about my experience, the moment I felt, it was very fantastic. And to be honest, I haven't told my family about the interview. क्या बात कर First रहे of हैं? all, yeah. आपने घर वालों को बताया नहीं इंटरव्यू के बारे में? हाँ सर, बिल्कुल नहीं क्या बताया बात है. था। फिर उसके बाद सर एक्चुअली ये था कि हाँ, इंटरव्यू चल रहा है घर पे। उस दिन छुट्टी ली मैंने, हाँ और हाँ. मैंने ये बोला मेरी तबीयत खराब है, और बंद कमरे के अंदर इंटरव्यू दिया है। माय गॉड, माय गॉड. हाँ, ठीक है. फिर इंटरव्यू देने के बाद जब रिजल्ट आया, तब एकदम से बताया कि हो चुका है रेडिट का मेरा। क्या बात है. एंड हाउ वाज द फीलिंग? घर वालों को कैसा लगा? सर दे वर वेरी एक्साइटेड, मतलब यह है कि शोर मच गया था घर में। Indeed, यार, it's a good news. And human psychology says कि अगर आप थोड़ा सा प्रेशर के अंदर है, थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप अगर किसी के साथ शेयर कर देते हो ना, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो. लेकिन आपने पूरा स्ट्रेस अपने अंदर दबा के रखा. सर लेकिन वो फिर मूवमेंट के साथ कवर हो गया ना। वो मोमेंट हाँ जीने के लिए. क्या बात है यार, बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया आपने, घर वालों को बताया ही नहीं. चले, अच्छी बात है. आई एम रियली हैप्पी दैट यू गॉट प्लेस्ड इन रेड हैट, and many congratulations to you. थैंक यू सो मच सर। So, because we want to help our viewers to understand कि कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, what are the do's and don'ts of doing things and not doing things, so that you can crack an interview and get a job, especially in IT domain. और आपने क्योंकि वो किया है and you are selected in Red Hat, technical support engineer is a good position as well to begin with. And आप एक fresher हैं, by the way, यस सर। है ना? तो फ्रेशर्स को बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, तो हम उन्हीं चीजों के अराउंड आज थोड़ी सी बात करेंगे. आई होप दैट यू विल गिव विद द अटर ऑनेस्ट आंसर्स. सो शैल वी बिगिन? या श्योर। चलिए अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. एंड आई वांट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक जर्नी. आपकी एकेडमिक जो जर्नी थी वो कैसी रही, एंड हाउ हाउ डिड यू गेट टू नो कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है? जैसे अभी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आप बन रहे हैं, एंड आपने डिवॉप्स किया, राइट? यस ठीक है. तो वो ट्रू कॉलिंग आपने कैसे आइडेंटिफाई करी? सो टेल अस अबाउट योर एकेडमिक जर्नी. सो सर, आई हैव डन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यूर अ बीटेक. गुड. यस सर। तो मैं अपने घर का सबसे पहला इंजीनियर हूँ। ये मतलब सारे खतरनाक काम कर रहे हो आप. घर का पहला इंजीनियर, इंटरव्यू के टाइम बताया नहीं है. ठीक है. सो घर के पहले इंजीनियर, मतलब आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, हाँ बिकॉज आप एग्जाम्पल सेट करने वाले हो. तो दो तरह के एग्जाम्पल होते हैं, या तो शर्मा जी का लड़का देख रहे हो उसने बहुत अच्छा किया है, या फिर खैर कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. ठीक है जी. अगर मैं कहूँ बोले से, मेरे घर की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था। जी मतलब जी. मैं कोई भी यानी कि स्ट्रीम अगर चूज भी कर रहा हूँ, तो हाँ हाँ. घर पे सबने सपोर्ट ही किया है। हम्म. लेकिन वो होता है ना कि घर के अंदर सभी आर्ट से है, कॉमर्स है, तो जी एक झिझक रहती है जी. बेसिकली, क्योंकि एक पूरी एक डिफरेंट फील्ड है मेरी हम्म. लाइफ की है। और पूरी फैमिली ने कभी कोई इंजीनियर रहा भी नहीं है, जी. तो थोड़ा डाउट था उनको भी। लेकिन फिर यह है कि कुछ बड़ा करना है तो कुछ चेंज भी चाहिए ही जिंदगी में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो मैंने इंजीनियरिंग चूज की। एक्चुअली मैं क्या, कुछ इंजीनियर्स मेरे कांटेक्ट में थे, लेकिन ओके. हालांकि वो सिविल और मैकेनिकल के थे, लेकिन हाँ, वहाँ से गाइडेंस थोड़ी मिली, तो वहाँ से यानी कि मैंने जाना इस फील्ड के बारे में, जी. और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागा इस फील्ड में। अच्छा. लेकिन होता है ना सर कि अ, अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बेसिकली, तो सबसे पहले माइंड में आती है कोडिंग या फिर हैकिंग करना। एब्सोल्युटली, कोडिंग या फिर हाँ, हैकिंग. ठीक है. तो मैं कॉलेज में मैं गया। आपको बताऊं, आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन कोडिंग हैकिंग आपके जो दिमाग में है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है. कई लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जिनके दिमाग में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी. हाँ आईटी के अलावा उनको आगे कुछ नहीं मालूम, दे डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन. या फिर दूसरी चीज जो उनके दिमाग में होती है, यार आईटी में स्कोप बहुत है, पैसा बहुत है. ठीक हाँ है. इस वजह से पीपल वांट टू डू इट, बट दे डू नॉट नो द राइट वे.
ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप बोल रहे थे कि कोडिंग एंड हैकिंग, ठीक है। हाँ, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जी। उसके बाद फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। फिर कोडिंग क्या है, मतलब ऐसे पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ने नहीं पढ़ा सही बता। फिर रेडिट का क्या सेशन हुआ था हमारे जी। ऑडिटोरियम के अंदर, तो उस दिन आपके कॉलेज में रेड हैट का सेशन हुआ? यस सर, ठीक है। तब मैंने एक और फील्ड को एक्सप्लोर किया कि सिर्फ कोडिंग ही नहीं है कंप्यूटर साइंस जी। इंजीनियरिंग में। तो वहाँ से रेडिट के सेशन के बारे में पता लगा, लिनक्स के बारे में पता लगा, हम्म। और ग्रास सॉल्यूशंस के बारे में पता लगा। और एक्चुअली क्या, ग्रास ही आया था आपके पास हाँ, रेड हैट सोल्यूशन, अब रेड हैट वो बेसिकली लेने के लिए? ग्रास सॉल्यूशंस हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। तो वहाँ से मैं ट्रेनर से कांटेक्ट में आया। जी। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या होगी, आपके कॉलेज के अंदर ही आपको वैसे लोग मिल जाए जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एब्सोल्युटली, फिर वो मतलब उसके अंदर आपको इनसाइट्स मिल जाती हैं। हाँ, जी। तो वहाँ से आई रिमेम्बर माई फर्स्ट ट्रेनर वाज यादवेंद्र सर। ओके। सो लिनक्स हमने उनसे पढ़ी है। तो जी। बेसिकली फिर उनसे कांटेक्ट किया, उनके बारे में जाना, रेडिट के बारे में जाना, जी। और रेडिट में कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, कैसे आप रेडिट के अंदर जा सकते हो। जी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट पूरा अच्छे से जागा है। जी। फिर ग्रास सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आया। फिर ग्रास को वैसे तरीके से ज्वाइन ही किया मैंने। अच्छा, तो हाँ, ग्रास में जब आप आए, मतलब पहले तो ग्रास आपके पास आया और रेड हैट का आपका सेशन लिया, हाँ, वहां पर आप यादविंद्र से वहां पर मिले, आपके ट्रेनर ने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया। यस सर। तो जब आप ग्रास में आए तो मतलब आप डायरेक्टली आ गए या फिर डिड समबडी रेकमेंड, क्या हुआ था मतलब कोई स्टोरी है इसके पीछे या फिर कैसे? सर एक्चुअली ग्रास सॉल्यूशन का तो कॉलेज के थ्रू पता लग ही गया था। फिर अच्छा जी। ट्रेनर से कांटेक्ट में आ गए, तो जी जी जी। उसे फिर कॉलेज खत्म होने के बाद तो फिर मतलब से मेरे फ्रेंड ऑलरेडी ग्रास सॉल्यूशन में था, तो अच्छा, ये उसके, फ्रेंड वाज ऑलरेडी, हाँ, ठीक है। तो उसके थ्रू मैंने भी एडमिशन यहाँ पे ले लिया। ठीक तो है। फिर यहाँ से फिर ग्रास सॉल्यूशंस की जर्नी शुरू हुई थी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। एंड आपकी एकेडमिक जर्नी और जो जर्नी यहाँ पर आपकी थी ग्रास सोल्यूशन के अंदर, टेल मी कि आपको क्या चेंजेस या फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर लगे, क्या क्या बैरियर्स थे चीजें सीखने में, क्या क्या चैलेंजेस आपको फील हुए, इफ यू कैन टेल मी दैट। सर बेसिकली अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को डेवलप करने के लिए चाहिए खुद में, तो तीन पिलर्स मैं बेसिकली मानता हूँ। जी। सबसे पहला पिलर है नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। जो कि खूब अच्छी मिली है। द फुल ऑफ हम्म। नॉलेज आई गॉट इन ग्रास सॉल्यूशन, हाँ, आई वुड पहला से। पिलर ठीक है, हाँ, ग्रो करने के लिए नॉलेज है, तो आपको नॉलेज भरपूर मिला, यस सर। ठीक है। सेकंड है नेटवर्क सर। नेटवर्क। यस सर। अच्छा। यहाँ पे मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी, मेरे कलीग्स, इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर गए हैं, जी। कंपनीज में गए हैं, हाँ हाँ, मतलब कुछ आईटी के फॉरेन अंदर ही में। अलग अलग हाँ, डोमेन के अंदर गए हैं, अलग अलग तो डोमेन आपका में। नेटवर्क बड़ा अच्छा हो यस गया है, सर। ठीक है, क्या बात है। और साथ के साथ फॉरेन में भी गए हैं कई अच्छा, क्या तो। बात है यार। यस सर। नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज यस सर। वेल। तो उसमें ठीक है। नेटवर्क का बहुत हेल्प मिलता है, मतलब आपको एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। हम्म। कुछ फ्रेंड्स रेडिट के अंदर भी है, तो थोड़े इंसाइट्स मिल जाते हैं कि रेडिट का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा, तो रेडिट में आपके फ्रेंड्स हैं यस ऑलरेडी? सर। तो मतलब ठीक है। डिस्कशन अच्छा खासा होता है रेडिट हम्म। से रिलेटेड, और मुझे जाना भी रेडिट में था एज अ अच्छा। ड्रीम कंपनी। अच्छा, तो वो था सीन। मतलब पहला जॉब ही ड्रीम जॉब लग गया आपका। यस सर। क्या बात है, मेनी कंग्रेचुलेशंस। फिर सर जो थर्ड अगर मैं पिलर की बात करूँ, वो है जी। कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन। बहुत मेजर रोल प्ले करता है अच्छा। आइदर इन योर पर्सनल लाइफ, और यू कैन से योर प्रोफेशनल जी। लाइफ एज वेल। इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत अच्छा खासा हेल्प करता है। जी। तो कम्युनिकेशन इज द मस्ट थिंग, आई वुड से यू शुड ठीक है, डेवलप। तो ये तीन चीजें आपने डेवलप करी ग्रास यस सर। के अंदर आके, क्या बात है। तो आपने नॉलेज अपनी इनहांस कर ली है, उसके बाद आपकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हुई है, यस बिकॉज देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी स्टडिंग हियर, देयर आर पीपल हु हैव गॉटन जॉब समवेयर एल्स, एंड देयर आर पीपल हु हैव गॉट जॉब्स ओवरसीज एज वेल, एंड यू नो दीस पीपल, सो नेटवर्क हैज, द होराइजन ऑफ योर नेटवर्क हैज ग्रोन, एंड इवेंचुअली कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव हुई। यस सर। कम्युनिकेशन कैसे, मतलब कम्युनिकेशन जब आप बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कम्युनिकेशन को समझते हैं कि यार अंग्रेजी अच्छे से बोलना, जबकि सिंस आई माई सेल्फ आई एम ए कम्युनिकेशन ट्रेनर, तो मुझे कम्युनिकेशन लगता है इज नॉट जस्ट यूजिंग ए लैंग्वेज प्रॉपर्ली, बिकॉज यू कैन यूज एनी लैंग्वेज effectively and efficiently, you can be very eloquent when you speak in English language, लेकिन communication for me is not just the language. या वो जो हमने शायद हमारे सेशंस में भी बात करी है, तो वो पूरा आपका पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका, कि या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाउ डू यू ड्रेस, हाउ डू यू स्पीक विद अदर्स, हाउ पोलाइटली यू स्पीक विद अदर्स, एंड हाउ करेक्टली यू यूटिलाइज द सिचुएशन एंड टर्न इट इनटू योर फेवर। तो आप किस तरीके से कितना डेलिकेटली उस सिचुएशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। इंग्लिश बड़ा मेजर रोल तब प्ले करती है व्हेन यू वर्क फॉर एन एमएनसी,
अब मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल का मतलब ही मल्टीनेशनल मतलब देयर आर मल्टीपल नेशनैलिटीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो ग्लोबल लैंग्वेज यूज करी जाती है, विच इज ऑफ कोर्स इंग्लिश, English, yeah. ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाता है, अदरवाइज आई थिंक अगर आप अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हो सामने वाले के समक्ष, तो वो आई वुड से दैट पर्सन इज अ गुड कम्युनिकेटर। बस यही है कि आई थिंक कम्युनिकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आती है। यस सर। इंटरव्यू के टाइम पे कैसे काम आई पता है यहाँ पे एक बार? सर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यूअर तो फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, जी तो एब्सोल्युटली। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, या फिर आपको अच्छी खासी नॉलेज भी अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब है नहीं। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली यार, दैट्स अ बैरियर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर इंटरव्यू आप दे रहे हो तो जी 80-20 का रेशियो पड़ता है, जिसमें 80% कम्युनिकेशन रोल माय प्ले गॉड। करता है ओके। और 20% आपका टेक्निकल स्किल। बट हाँ, उस 20% में भी आपको अपना 100% दो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ यार, मतलब दिस इज, आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, एंड आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स एज वेल कि अगर वो 80-20 का रेशो दे रहा है तो 20% जो आपका आईटी का टेक्निकल स्किल्स हैं वो 100% होना चाहिए, मतलब यू शुड बी अ मास्टर ऑफ योर डोमेन, है ना। यस सर। एंड फिर बाकी 80% कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्पीक विद योर एचआर, तो दैट्स द प्लेस जहां पर आपको अपना इंप्रेशन अच्छा रखना यस होता है, आपको बताना होता है कि आप नॉलेजेबल हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि यार पता सब कुछ है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, वही बात है सर। है ना। तो फिर आपने यहाँ पर आकर कैन यू टेल मी कि डिफरेंस क्या था जब आप कॉलेज में थे और फिर उसके बाद आपने यहाँ की जर्नी ज्वाइन करी, तो कॉन्फिडेंस में या कम्युनिकेशन में क्या चेंजेस हैं? Sir, if I talk about the journey of communication, so जी। I was very introvert type person. अच्छा, आप इंट्रोवर्ट थे, Yes, sir. ठीक है। So I was struggling in making friends as well. अभी आपसे बात करके पता लग नहीं रहा है आप इंट्रोवर्ट थे ठीक है। तो सर वो डेवलप हुआ है ना हाँ टाइम एब्सोल्युटली। के साथ, आपका जी एक्सपीरियंस, जी इवन आपके यानी ट्रेनर्स जो, जी जी। इवन ग्रास सॉल्यूशन हेल्प मी अ लॉट इन ठीक है। दिस। कुछ मुझे में तो मुझे आप, कोई एक मुझे हाँ कोई एक इंसिडेंट बताओ ना जहां पर आपको लगा कि यार वहां पर अगर इतना कॉन्फिडेंट मैं पहले होता तो देर आर सम सिचुएशंस जहां पर मेरे लिए एक विन होता वहां पर, मतलब कुछ ऐसा है आपके पास शेयर करने के लिए? सो आई वुड से इट वुड बी माई इंटरव्यूज। ओके। मैं 10 से 15 कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज ऑलरेडी दिया हूँ, ओ। तो उसमें रिजेक्शन मिला है, तो उसमें हाँ मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन के कारण ही ज्यादातर रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, वो हाँ। टेस्ट आपने चखा है कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, यस और सर। आपको फीडबैक जो मिला या फिर आपने खुद ने जो सेल्फ एनालिसिस किया उसके अंदर आपको लगा कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन, हाँ। एंड इवेंचुअली यू वर्कड अपॉन इट एंड देन यू फाइनली गॉट अ जॉब। क्या बात है यार, तो ह्यूमंगस चेंज, अगर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है किसी के अंदर, सो एनीथिंग इज पॉसिबल यार, वेरी गुड ललित। अब तो सर ऐसा है ना, मतलब ऐसे किसी भी सीनियर लेवल के जी, इंसान से बात करना हो, जैसे कि, कोई मैं एक्सपीरियंस आपका हो। सीनियर ही हूँ यस सर। तो अब तो वो जी फियरलेसनेस नहीं है, तो मतलब ठीक ऐसे है, फियर नहीं है कि क्लियर नहीं है। हाँ, जो मन की बात है वो सीधा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है। आपको ध्यान है एक बार मैंने बोला था एक वन ऑफ द सेशंस जहां पर हम ऐसे ही बता रहे थे, कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, और कॉन्फिडेंस की, क्योंकि मेरी माय मॉम इज एन एमए इन हिंदी लिटरेचर, तो वो हिंदी की बहुत सारी चीजें मुझे बताती रहती हैं, हिंदी की अच्छी ज्ञानी है वो। तो वो बोलती हैं कि बेटा कि जब बोलो ना तो कॉन्फिडेंस कुछ इस तरीके से आपके चेहरे के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर झलकना चाहिए कि ये जो मैं चार लाइनें बोल रही हूँ जो मुझे बताती हैं वो झलकनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी से, कि हम शेर हैं आजाद, आजादी के पाबंद रहें, और जिसको चाहे चीरे फाड़े खाए पिए आनंद रहें, क्या भाई हम तो आजाद हैं, हम तो मस्त रहते हैं। तो वो पर्सनालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी, कॉन्फिडेंस वो होना तो बहुत ज्यादा जरूरी सर, रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। है। जी। बेसिकली अभी क्या है, जनवरी के अंदर ही मैं वृंदावन गया था, अच्छा। तो प्रेम मंदिर गया था वहां पे मैं। जी 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 तो मतलब ऐसा था कि कुर्ता पजामा का ड्रेस अप था पूरा है। जी जी। तो वहां पे क्या है, खड़े रहने नहीं देते, अच्छा जी। तो मतलब सभी को आगे करने के लिए रहते, तो फिर जी। एकदम मैं वहां खड़ा था बिल्कुल हाँ कुर्ते हाँ, पजामे में। दर्शन कर तो रहे सब, थे। हाँ, जी। दर्शन कर रहा था, तो सभी को आगे कर रहे थे, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस से था ना, मतलब वो मेरे को ही बोले आगे जाने के लिए, मतलब हाँ मैं इधर का ही हाँ हूँ। हाँ। तो मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोला, तो उनको सही में लगा कि मैं यहाँ का कोई पंडित हूँ, अच्छा अगर तो मेरे को क्या जाने नहीं बात है यार, वेरी नाइस। दिया। मतलब मतलब ना सिर्फ कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाँ, पूरा जो कंडक्ट होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या बात है तो यार। आप मतलब से कम्युनिकेशन अगर आप सीख रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका बॉडी एब्सोल्युटली लैंग्वेज भी आएगा, एब्सोल्युटली। आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो किसी हम्म से, सलीका एक तरीके से हम्म कहने का, हम्म। पोलाइटनेस, कि करेक्ट।
सामने वाले को आप अपनी बात कैसे रख रहे हो, वो सब आता है इसमें। एब्सोल्युट। तो मुझसे कोई बोलता है ना कि सर कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, इफ आई वांट टू एनहांस माय कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ आई वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, व्हाट ऑल थिंग्स शुड आई डू, तो मैं पता है क्या क्या बोलता हूँ। मैंने कहा देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आना चाहिए आपके अंदर, पोलाइटनेस होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होनी हाँ, चाहिए, सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और तो बोलते सर एक सेकंड रुको रुको रुको, थमो थमो, इतनी सारी चीजें। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि ये सारा ही जब सबका अमेलगमेशन होता है, व्हेन ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर, देन ओनली यू कैन कॉल योरसेल्फ अ गुड कम्युनिकेटर, यस सर। राइट? सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी बोल देना या फिर अच्छे से बोल देना इज नॉट इनफ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज रूड है, आप ऐसे करके बैठे, हाँ ललित, तो फिर तो यू विल नॉट लाइक इट, राइट? तो ऑब्वियसली। बिल्कुल सही बात है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी कॉन्फिडेंस झलकता है। क्या बात है यार ललित, आई एम रियली हैप्पी, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं बाय द वे आज। हाँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन श्योर। इज, आपने इंटरव्यूज पहले भी फेस किए थे, यस। आपने इंटरव्यूज बाद में भी फेस किए, एंड अभी आपका सिलेक्शन भी हो गया। तो मुझे बताएं, हाँ, ये जो इंटरव्यू हुआ आपका रेड हैट का, जहां पर आपका सिलेक्शन हो गया है, जहां पर यू गोइंग टू ज्वाइन इन सम टाइम, उस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताएं कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और इवेंचुअली किस तरीके से ये खत्म हुआ, रैप हुआ। तो प्लीज टेल अस। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वॉट एनालिसिस होगा। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस होता है यस। आपका। तो आपको यानी कि इंटरव्यू कॉल आएगा जी। कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हम करने हम्म वाले हैं। हम्म बेसिकली एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो वेरिफिकेशन हम्म प्रोबेबली, हम्म, लेकिन अदर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जी आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें। जी। सेकेंडली आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ठीक है। टेक्निकल राउंड, जिसके जी अंदर आपका मैनेजरल राउंड भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो और आपके टेक्निकल राउंड में कुछ टेस्ट्स वगैरह होते हैं? बेसिकली उसके अंदर आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस हाँ, पूछेंगे। पैनल के अंदर दो इंटरव्यूअर्स बैठे रहेंगे। जी। तो एक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, एक मैनेजरल आपका यानी कि जो भी अच्छा सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब अच्छा आपसे पूछते हैं। जो थर्ड राउंड है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन होता है या आपका थर्ड राउंड, फाइनल राउंड ग्रुप डिस्कशन यस हो सर, रहा है? फाइनल अच्छा राउंड ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन का होता अच्छा। तो आपका जब इवेंचुअली ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो उस ग्रुप में कितने लोग थे? है। 8 peoples देयर were वर there. एट, Yeah. 8 पीपल। So 4 were at the side of pro and 4 were at the side of cons. So अच्छा it was more likely a debate, अच्छा। but और very in organized way. प्रोफेशनल तरीके Yeah, से डिबेट हुआ very था? organized मैं way. समझ गया। हाँ, मतलब आप जब किसी एमएनसी में काम करने जाते हो, तो वो जीडीज जो आपके होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वो बड़े प्रोफेशनली होते हैं, मतलब वो रोडीज वाले नहीं होते, Yeah. उठ के मारने लग जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। Obviously. हाँ जी। तो मतलब मुझे एक बात बताइए, तो उन 8 लोगों में से क्या आपको पता है कितने टोटल सिलेक्शन हुए? I've contacted my colleagues जी in of group discussion. जी So जी। there was one other another guy who was selected. अच्छा, आउट ऑफ 8, 2 पीपल वर सिलेक्टेड। Yeah, maybe I haven't ठीक है got the reply ठीक of है, two अदर of the पीपल इज वेल। candidates. Yeah. हाँ लेकिन ठीक है, So yeah, अच्छी बात है। from 6 we two were selected. अच्छा, ओके यार, क्या बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका स्वॉट एनालिसिस हुआ, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड हुआ, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ, और Yeah. टेक्निकल राउंड के अंदर भी कुछ सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए। Yes sir. तो मतलब कम्युनिकेशन को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं आपको बताऊं, इसका एक एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द आईटी कंपनीज, आई विल नॉट टेक द नेम हियर, एंड आई वाज अ ट्रेनिंग मैनेजर देयर। ठीक है, तो वहां पर फुल स्टैक डेवलपर्स और फ्रंट एंड इंजीनियर्स, जिनको मतलब सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर्स जिनको हो गए 10-10 साल हो गए, तो उनमें से एक बंदा मेरे बड़ा अच्छा नोन दोस्त बन गया। वो, हम कैंटीन वगैरह में मिलते थे, कुछ मेरे ट्रेनिंग सेशंस भी उन्होंने अटेंड किए, वो बड़े इंप्रेस थे, उनको अच्छा लगा। मुझे बोलता है तनवीर भाई, एक काम कर दो आप, तो यार बस मेरे को है ना, जैसे बोलते हैं ना, अच्छे से वो बोलना सिखा दो यार। मैंने उनको बोला यार, यू आर एट अ गुड पोजीशन, पैसा वैसा भी आप अच्छा कमा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, क्यों, मतलब ठीक है कम्युनिकेशन आपकी ठीक ठाक है, और भी अच्छी हो जाएगी इफ यू डू सर्टन थिंग्स। तो बोलते हैं यार, आपको एक बात बताऊं, कम्युनिकेशन अगर जब तक अच्छी नहीं होगी ना, तो मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्लाइंट फेसिंग रोल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्लाइंट फेसिंग रोल मतलब जहां पर आपका, मान लीजिए आपका क्लाइंट एक ऑस्ट्रेलियन है, या फिर एक अमेरिकन है, या फिर एक ब्रिटिश है। सो इन दैट केस यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर नेगोशिएशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो उसको, उस कैलिबर को मैच कर पाए, और आप वो डील क्रैक कर पाए क्लाइंट के साथ। बोले यार ये नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं, तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं मतलब 10 साल तो हो गए हैं, पैसा भी ठीक कमा रहा हूँ, लेकिन एक लीडरशिप रोल भी तो मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हैविंग ग्रेट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बिकम अ लीडर, या फिर एक टीम लीडर बनने के लिए
कॉर्पोरेट में बड़ा जरूरी है। ऑब्वियसली हाँ सर। जी, तो आप इसके ऊपर प्लीज डू नॉट स्टॉप वर्किंग ऑन इट, आप कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। सो ललित, द अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज कि आप ग्रास के अंदर आए, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, वो 3 पिलर्स की आपने बात करी, वो हाँ सब कुछ मिला और आप ग्रो किए, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि कॉलेज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। सर, बेसिकली कॉलेज का अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक स्ट्रगल तरीके था। से मैं कहूँ कि एज ए स्टूडेंट हम्म। तो आपको लैब रिकॉर्ड्स भी करने हैं, आपको अपने मिड टर्म्स भी देने हैं, इंटरनल्स एक्सटर्नल्स आपके एंड टर्म्स, ये सब। अच्छा। उसके साथ साथ आपके सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल हुए, आपको वो पढ़ना भी, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी गेन करनी है, जी। आपको ट्रेनिंग्स भी लेनी है, आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को तो इन सब इम्प्रूव भी चीज, करनी इन है। जालों हाँ, में ही मतलब फंस जाता है मतलब तो स्टूडेंट। वही है ना, डिस्ट्रैक्शंस खूब ज़्यादा है जी। आपको। 4 महीने के अंदर अंदर या 5-6 महीने के अंदर अंदर वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट उसके पढ़ने हैं। साथ साथ उसके प्रैक्टिकल्स, उसके अदर स्किल्स भी लेनी है आपको, सीआरटी, और उसके ये सब, असेसमेंट्स हाँ, वगैरह। असेसमेंट्स वगैरह ये सब। सीआरटी इज कॉर्पोरेट रेडीनेस ट्रेनिंग, ऐसा या कुछ होता है ना। अच्छा, सीआरटी वगैरह आपने लिया था, सीआरटी। हाँ सर। ठीक है। तो सीआरटी का मेन ऑब्जेक्टिव तो कॉलेजेस का ये होता है कि बच्चे एनरोल कर लें, हमको हाँ ट्रेनिंग का थोड़ा पैसा वैसा दे दें और वो एलिजिबल हो जाते हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठने के लिए। हाँ सीआरटी का तो मेन रीजन ये होता है। तो मैं समझ गया, मतलब चैलेंज एक स्टूडेंट जो फेस करता है वो ये है कि यार एक तो सब्जेक्ट हमको 6 पढ़ना है, और 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी हमको उनका इंटरनल एग्जाम्स हैं और एक्सटर्नल एग्जाम्स हैं, वीकली टेस्ट हैं और ट्राइमेस्टर्स हैं, पता नहीं कौन कौन से तो आपके टेस्ट आ जाते हैं। फिर आपके लैब रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो बड़ा हेक्टिक। अगर एक स्टूडेंट डेडिकेटेडली ये सब कुछ करे तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है और फोकस नहीं कर पाता। एंड यहाँ पर आने के बाद यू हैड दैट पाथ, यू यस हैड सर, दैट विजन। क्लियर विजन है। हाँ, तो ऐसे। कि वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो अक्षय कुमार की मूवी थी ना, चांदनी चौक टू चाइना, हाँ उसके अंदर बोलता है कि उस उन 1000 मूव से कुछ नहीं होगा जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, उस एक मूव से एक होगा जो बात आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। राइट, तो वो एक एक चीज जो आपने पढ़ी वो क्या थी। सर, लिनक्स। लिनक्स पढ़ा आपने, डेफिनेटली। और आपने जी जान से पढ़ा वो, हाँ, ठीक है। और इसमें मतलब है कि इंटरेस्ट आता जाता है आपको, जी। अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है तो जी। जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे, उसको कवर अप करोगे जी। तो इंटरेस्ट आएगा। और हम्म। अम, यह है कि कॉलेज में कुछ लिमिटेशंस ऐसे भी होती है कि आपको आप सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो जी। बेसिकली। जी। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ग्राजुलेशन में आने के बाद, मेरे जी। को अलग अलग फील्ड के बारे में, इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिला। मेरा जी। मेरा पर्टिकुलरली है डोमेन ओपन शिफ्ट का। जी। तो ओपन शिफ्ट के बारे में जाना मैंने, जी। उसके कंटेनराइजेशन क्या होता है जी। बेसिकली, इसमें ऑटोमेशन, ऑटो स्केलिंग, ये सब जानी, ये चीज़ें मैंने जी। उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, वो सारी जी। चीज़ें। तो वो सारा मैंने कवर अप किया है और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और जी। आगे भी जैसे एआई वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें तो हाँ, बहुत जैसे मजा आएगा, मुस्कुरा रहे बहुत हो ना आप, मजा मुझे आएगा, लग रहा है आपको मजा बहुत आने मजा आएगा। वाला है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन। ठीक है, हम वी विल आई विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस जैसे जैसे मुझे आपसे पूछने हैं, आंसर्स भी आप बड़े, क्या बात है, बहुत अच्छे दे रहे हैं। ललित, मुझे एक बार बताओ, रेज्यूमेस जो होते हैं, रेज्यूमेस का क्या रोल है। ठीक है, बिकॉज मैं जानता हूँ, आई गो टू कॉलेजेस, आई ट्रेन स्टूडेंट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई नो स्टूडेंट्स फेस इज वो रेज्यूमेस अच्छे नहीं बनाते, या फिर उनको रेज्यूमेस की इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो क्या रोल था रेज्यूमे का आपके केस के अंदर। सर, आई वुड से रेज्यूमे इज योर रिप्रेजेंटेशन टू हम्म। एनी कंपनी। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हम्म। आपसे पहले आपका रिज्यूमे पहुंचेगा। हम्म। तो सबसे पहले स्टेप आपको मतलब शॉर्टलिस्ट होने के रिज्यूमे रहता है। तो जी। आई वुड रिकमेंड एटीएस बेस्ड रिज्यूमे, हम्म। क्योंकि मैंने सुना है मतलब से ज़्यादातर वो रिज्यूमे सेलेक्ट हो हाँ जाते हैं। हाँ, तो एटीएस जिनका स्कोर या अच्छा होता है एटीएस, क्योंकि वो आपकी या क्वालिटी बताते हैं या अच्छी। ठीक है। तो बेसिकली रिज्यूमे आपका स्ट्रांग भी होना हम्म। चाहिए। हम्म। एक बेटर फॉर्मेट, बेटर रिप्रेजेंटेशन, जी। आपके प्रोजेक्ट उसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हम्म। आपके वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है, हम्म। इंटर्नशिप हुई, या फिर एजुकेशन जी। जो आपने किया है, आपकी स्किल्स, जी। तो वो सब एक तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है हाँ हाँ, वहाँ पे, वो और वो पूरा। उसको इम्पोर्टेंट ये है कि उसको आप अच्छे से बनाए, ड्राफ्ट करें। हाँ यार मैंने कई सारे रेज्यूमेस पढ़े हैं कि मतलब एक 1 पेजर रेज्यूमे इज इनफ टू एक्सप्लेन, बिकॉज आप फ्रेशर हैं। यस सर। तो 1 पेजर रेज्यूमे इज इनफ, लेकिन वो 1 पेजर भी नहीं बनाते हैं बच्चे। अपने प्रोजेक्ट्स नहीं डालते हैं उसके अंदर, अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स नहीं डालते हैं। प्रोजेक्ट अगर डाल लिया है तो अगर वो प्रोजेक्ट लाइव है तो उसका गिटहब का लिंक नहीं डाल रहे हैं। मान लीजिए, चलिए हार्ड हाँ कॉपी के अंदर तो लिंक सिर्फ प्रिंट होकर आएगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी अगर आप दे रहे हैं कहीं पर, आजकल तो सारा का सारा हाँ टेक्नोलॉजी, यू नो,
कि डीमटेरियलाइज कर दिया है, हार्ड कॉपी मांगते ही कहा है, नहीं मांगता, तो वहां पर गिटहब का लिंक नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। एंड एक चीज जो हमको यहाँ पर सीखने को मिली वो ये मिली कि आपका एटीएस स्कोर जो है वो रेज्यूमे का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब भी आप रेज्यूमे बनाए तो उसका एटीएस स्कोर देख लें, वो आपके रेज्यूमे की क्वालिटी बताता है कि आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है। सो यस, इन फैक्ट दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन तो एंड सर एक और चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगा जी कि आप अपना रिज्यूमे बार बार देखें, जी विजिट करें, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते उसके अंदर कुछ अपडेट्स अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ जी, नई स्किल्स आप ऐड कर सकते हो तो आप करो। सर्टिफिकेशंस अगर किए हैं, हाँ हाँ, जी जी तो बार बार वेरिफिकेशन करें, मतलब जी। एक तरीके से होना चाहिए कि आपको आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने रिज्यूमे दिया है तो आपके रिज्यूमे क्या है। बना के बैठना नहीं है हाँ, मतलब। अच्छा। बैठना नहीं है हम्म क्योंकि बहुत सारे मतलब से अगर मैं स्टूडेंट्स की कमी बोलूँ हम्म। तो रिज्यूमे बना दिया, हाँ अब वही रिज्यूमे 2 महीने बाद दे रहे हैं, 10 महीने बाद दे रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ ऐड ही नहीं किया हाँ, उसके अंदर, स्किल्स ऐड इसीलिए नहीं। मैं ये कहूँ कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में रिज्यूमे दे रहा हूँ तो जी, उस कंपनी के हिसाब से बनाऊँ एब्सोल्युटली। कि वो जो अगर मेरे पास वो स्किल्स है उस कंपनी के स्किल से जो रिलेटेड, रिक्वायर्ड जो जॉब, जो रिक्वायरमेंट, हाँ जो जेडी उन्होंने आपको दिया है हाँ, उस हिसाब से, जी जी उससे जी। रिलेटेड अगर आपके पास स्किल्स है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो मैं वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं डालूं उसमें, वो एब्सोल्युटली, सीन है ना। सही बोल रहे हैं यार, वेरी नाइस। बड़ी इनलाइटिंग चीज है ये स्टूडेंट्स के लिए कि अगर रिज्यूमे बना दिया है तो बना के बैठो क्यों। आपका जो जेडी कंपनी ने दिया है उस जेडी के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा मोल्ड करिए। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को डालिए, उसका गिटहब का लिंक डालिए, प्रोजेक्ट लाइव है तो बताइए, सो दैट आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। और इंटरव्यू से रिलेटेड अगर मैं सबसे अच्छी एडवाइस दूं तो आप जेडी जरूर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जेडी अच्छे से कंपनी के पढ़ो। बारे में थोड़ा नॉलेज लो, जी कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रही है, जी प्रोजेक्ट्स अगर आपके कांटेक्ट में कोई है। जी, लिंक्डइन सबसे अच्छी चीज़ है सर, एब्सोल्युटली। वहाँ पे आप कंपनी से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहते हैं, जी तो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट में रहिए ना, जी। तो उससे वेरी बेहतर क्या चीज़ रहेगी। वेरी इंसाइटफुल यार। लिंक्डइन लोग बाग यूज नहीं करते हैं, दे शुड यूज लिंक्डइन। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। एक एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन से हर मतलब 6 सेकंड के अंदर या फिर हर 6 मिनट के अंदर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक जॉब क्रिएट होती है। यस सर। ठीक है, एक जॉब क्रिएट हो रही है वहां पर हर 6 मिनट के अंदर। ठीक है, और हर 20 मिनट के अंदर ऐसा होता है कि 2-3 जॉब्स लोग बाग ले लेते हैं। इट इज हैपनिंग ऑन लिंक्डइन राइट नाउ। इट्स अ फन फैक्ट अबाउट लिंक्डइन। तो प्लीज आई वुड टेल ऑल द व्यूअर्स टू हैव देयर स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। सर एक और मतलब एक्सपीरियंस बताता हूँ डायरेक्ट के टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड। जी सो बेसिकली सर मेरे पास मेल एक दिन पहले आया था, तो जी उसके अंदर क्या इंटरव्यू के बारे में मेंशन रहता है जी कि आपका इंटरव्यू डिस्प्ले लेगा। जी। अच्छा तो मैंने इंटरव्यू के बारे में लिंक्डइन पे ऑलरेडी अच्छा, सर्च क्या किया था। बात है, क्या बात है। उनसे रिलेटेड रिसेंट सर्टिफिकेट्स जो भी जी, उन्होंने किया है, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, हाँ तो हाँ, इससे क्या आपको स्टॉक ही कर लिया मतलब है हाँ, क्या। और ये बेहतर चीज है जी, सर। आप फैक्ट है, करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर आप इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उनकी क्या एक्सपर्टीज है, जी, तो आप सस्पेंस में रहते हो। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन लिंक्डइन से आपको ये तो आइडिया रह जाता है कि हाँ इनकी इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज है, डोमेन तो के इससे अंदर, रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जी। ज्यादा। और ये बेसिकली हुआ है इंटरव्यू में, अच्छा, तो मतलब ये है कि हाईलाइट हो जाती है चीज कि आपको इंटरव्यू के अंदर कैसा रहना है वो ठीक है सब। ठीक है। और इवन आप मतलब ऐसे, हाँ, समझ थोड़े गया बहुत ट्रिक्स मैं समझ गया मतलब वहां से ट्रिक्स आ सकती है। आप वहां पर मतलब ये बोलना चाह रहे हो, मैं 100% आपकी फीलिंग समझ गया कि यार आप इंटरव्यू ड्राइव करने लग जाते हो फिर। हाँ ठीक है, इंटरव्यूअर तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ही रहा है, क्योंकि आप इतने ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो, अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो ना, तो आप इंटरव्यू ड्राइव कर रहे हो आप, है ना। वो वाली फीलिंग है कुछ और होती है, वेरी नाइस। तो अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ इंटरव्यू में, जी। तो अच्छा, बेसिकली इंटरव्यू के अंदर भी एक मोमेंट हो हाँ, गया, क्या बात तो सर मैनेजरल राउंड का चल रहा था है। जी थोड़ा, तो फिर मेरे को लगा जो मेरा टेक्निकल राउंड ले जी। रहे थे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। अच्छा तो बेसिकली क्या क्या उन्होंने रिसेंटली सर्टिफिकेशन किया था, तो जी फिर मैनेजरल राउंड में तो मैं अपने सर्टिफिकेशंस के ऊपर आया था, मतलब जी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, शायद मे बी 5 ईयर गोल्स के से अच्छा, हाँ। रिगार्डिंग था, तो वेयर ऑलरेडी डू यू मैंने सी योर सेल्फ सर्टिफिकेशन 5 किए years हुए from थे। now? हाँ जी। तो मैंने बताया था कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया, तो फिर मैं अपने डोमेन के ऊपर आया तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये सर्टिफिकेशन रिसेंटली किया है। क्या बात है, क्या तो बात है। वो एकदम से अलर्ट मोड पे आ गई कि हाँ इसने इसको मतलब पता है, हाँ हाँ। इवन जिन्होंने मेरा मैनेजरल राउंड लिया जी था, तो उन्होंने ये बोला था कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर के बारे में जानते हो। जी जी जी। तो वेरी मोमेंट था। इंसाइटफुल, वेरी इंसाइटफुल।
ठीक है, so we got to know a lot of things from you, Lalit, and I'm sure this is going to be really helpful for all the viewers who are watching our Arambh podcast from Grass. And we will be coming on with a lot of podcast with such kind of interviews with a student like Lalit here. And the reason that we're going to come up with a lot of podcasts is because we have a lot of placements. So thank you so much, Thank Lalit, you so much, sir. and many congratulations. और अब Thank तो you. आईटी में पैसा पैसा थैंक यू वो सो तो मच वही सर एक्सपर्टीज के साथ आएगा। एक्सपर्टीज के साथ आ जाएगा लेकिन आई एम श्योर दैट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव राइट नाउ विद यू you will keep on working upon it and never stop learning. Yeah. I think that is the most important thing that I can tell you as a trainer. Never stop learning. ठीक है, congratulations once again. Good to have you here. Good to have you. Thank you so much. Thank you so much. And one more thing, हाँ जी I would like to suggest to students, हाँ be happy. If you have a happier soul, then you will surely develop. You will surely do better things. Just keep learning and be happy. okay, be happy, Yeah. don't worry. Thank you so much. Thank you.